सो हेलो एवरीवन, वेलकम इन द अनदर वीडियो। तो आज के वीडियो में यार हम बात करने वाले हैं एरोमेटिसिटी यानी कि एरोमेटिक कंपाउंड्स, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स एंड एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स। तो यार आज के वीडियो में हम इन तीनों कंपाउंड्स की कंडीशंस को देखेंगे और बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे ये सब इस टाइप के खतरनाक टाइप के थोड़ा दिखने वाले आपको एग्जाम्पल, जैसे ये सब एग्जाम्पल्स आपको हम अभी कराने वाले हैं। इस टाइप के एग्जांपल्स को ये आपको स्ट्रक्चर भी दिखाने वाले हैं, किस तरीके से ये स्ट्रक्चर एक्ट करते हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स के साथ। देखिए, एरोमेटिक कंपाउंड की कंडीशंस होती हैं। अगर वो फोर कंडीशंस कंपाउंड फॉलो करेगा तभी वो एरोमेटिक कंपाउंड होगा। अगर उनमें से एक भी कंडीशन उसने फॉलो नहीं की तो एरोमेटिक कंपाउंड नहीं होगा। तब हम एंटी एरोमेटिक या फिर नॉन एरोमेटिक की कंडीशंस को देखेंगे। तो इसकी कंडीशन नंबर फर्स्ट क्या है? कंपाउंड साइक्लिक होना चाहिए। कंडीशन नंबर 2 क्या है? कंपाउंड में रिजोनेंस होना चाहिए। और रिजोनेंस किस किस तरीके से शो करता है, रिजोनेंस की क्या क्या कंडीशंस होती हैं, हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कंडीशन नंबर 3 क्या है? कंपाउंड प्लेनर होना चाहिए। कंपाउंड प्लेनर होना चाहिए। और कंडीशन नंबर 4 क्या है कि 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स यानी कि हकल्स रूल को फॉलो करना चाहिए। और इसमें n 0 हो सकता है। अगर n 0 होगा तो टोटल नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। अगर n को 1 रख देंगे तब पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे? 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। n 2 होगा तो पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, ठीक है। तो एक एरोमेटिक कंपाउंड्स की ये 4 कंडीशन है और इन्हीं 4 कंडीशन को देख के हम अभी डिफाइन करने वाले हैं कि किस कंपाउंड में एरोमेटिक होगा या नहीं होगा। अब अगले केस के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। एंटी एरोमेटिक कंपाउंड की भी 4 कंडीशंस होती हैं। अगर चारों कंडीशन को कोई कंपाउंड फॉलो करेगा तो एंटी एरोमेटिक होगा, अदरवाइज वो एंटी एरोमेटिक नहीं होगा। तो कंडीशन नंबर फर्स्ट क्या है? इसमें भी कंपाउंड क्या होना चाहिए? साइक्लिक कंपाउंड होना चाहिए। कंडीशन 2, कंपाउंड में रिजोनेंस होना चाहिए। कंडीशन 3, कंपाउंड प्लेनर होना चाहिए, यानी सारे हाइब्रिडाइजेशन क्या होना चाहिए? sp2। और कंडीशन नंबर 4, 4n पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो करना चाहिए, यानी कि अगर टोटल नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन किसी कंपाउंड में 4 के मल्टीपल हैं देन वो क्या होगा? एंटी एरोमेटिक कंपाउंड होगा। अब तीसरा केस है नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, यानी कि एरोमेटिक कंपाउंड्स की इन चारों कंडीशन में अगर एक भी फॉलो नहीं हुई या एंटी एरोमेटिक की इन चारों कंडीशन में कोई फॉलो नहीं हुई तो क्या होगा? नॉन एरोमेटिक कंपाउंड होगा। यानी अगर एरोमेटिक नहीं है और ना वो एंटी एरोमेटिक की कंडीशन को शो कर रहा है तो क्या होगा? नॉन एरोमेटिक कंपाउंड होगा। अब हम सीधा एग्जांपल्स में बात करने वाले हैं। शुरुआत के कुछ एग्जांपल्स हमने कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए इजी तरीके से लिया और उसके बाद अच्छे एग्जांपल्स आपको देखने को मिलेंगे। तो एग्जांपल नंबर 1, सबसे पहले हमने क्या बताया कि कंपाउंड क्या होना चाहिए? साइक्लिक। क्या है? साइक्लिक है। साइक्लिक है। क्या इसमें रिजोनेंस हो रहा है? रिजोनेंस नहीं हो रहा क्योंकि इसमें कोई पाई बॉन्ड सी प्रेजेंट नहीं है। और रिजोनेंस हमेशा किसके थ्रू होगा? पाई बॉन्ड्स के थ्रू। तो इसमें पाई बॉन्ड प्रेजेंट ही नहीं है तो रिजोनेंस इसमें नहीं शो करेगा। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, क्या कंपाउंड साइक्लिक है? यस, कंपाउंड साइक्लिक है। क्या कंपाउंड में रिजोनेंस है? चार्ज, देन सिंगल, देन डबल चार्ज, देन सिंगल, देन डबल रिजोनेंस भी शो कर रहा है। क्या कंपाउंड प्लेनर है? तो इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे। ये क्या है? sp2 होगा। यहाँ पर भी sp2। यहाँ पर निगेटिव चार्ज है और निगेटिव चार्ज रिजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा। अगर निगेटिव चार्ज रिजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा तो वो हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं होगा, यानी कि 1 2 और यहाँ एक क्या होगा? हाइड्रोजन एटम, यानी कि 3 सिग्मा बॉन्ड है और 3 सिग्मा बॉन्ड है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp2। सेम है, यहाँ पे भी क्या होगा? sp2। कंपाउंड प्लेनर है यानी सारे एटम क्या है? sp2 हाइब्रिडाइजेशन में। पाई इलेक्ट्रॉन्स गिनेंगे। देखिए, पाई इलेक्ट्रॉन्स अगर आपको निकालने हैं, जो डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है उसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और जो निगेटिव चार्ज होता है उसमें हम 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स काउंट करेंगे। पॉजिटिव चार्ज या किसी और या रेडिकल में हम पाई इलेक्ट्रॉन्स को काउंट नहीं करते हैं। इसमें देखिए कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे? एक डबल बॉन्ड यानी 2 और एक निगेटिव चार्ज यानी 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। तो अगर 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है तो 4 का मल्टीपल है तो ये क्या होगा? एक एंटी एरोमेटिक कंपाउंड होगा। सेम इस एग्जांपल में देखिए क्या है? कंडीशन पहली साइक्लिक, साइक्लिक है।
दूसरी कंडीशन रिजोनेंस शो कर रहा है, चार्ज सिंगल डबल, चार्ज सिंगल डबल, पूरे कंपाउंड में रिजोनेंस होना चाहिए। अगर एक भी पोजीशन रिजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं हो रही तो फिर वो क्या होगा, रिजोनेंस शो नहीं करेगा। तो यहाँ देखिए कार्बन के थ्रू चार्ज सिंगल डबल रिजोनेंस हो रहा है, रिजोनेंस भी शो कर रहा है। अब बात करते हैं प्लेनर, ये डबल बॉन्ड है तो यहाँ क्या होगा sp2, ये भी sp2। अब इस कार्बन की बात करें, इसके पास क्या है पॉजिटिव चार्ज, और हमने बताया अगर चार्ज रिजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा तो हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं होगा। तो एक ये सिग्मा बॉन्ड, एक और एक हाइड्रोजन नहीं होगा, तो 3 सिग्मा बॉन्ड यानी कि sp2। सेम है यहाँ पर भी sp2, तो कंपाउंड प्लेनर है। और अगली कंडीशन पाई इलेक्ट्रॉन्स, हमने बताया कि सिर्फ डबल बॉन्ड और निगेटिव चार्ज में हम पाई इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करेंगे। एक डबल बॉन्ड है 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स और निगेटिव चार्ज है नहीं, यानी 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। अगर 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है तो ये क्या होगा, एरोमेटिक कंपाउंड होगा। सेम है अगला एग्जांपल क्या है, साइक्लिक है। यस, क्या इसमें रिजोनेंस हो रहा है, चार्ज सिंगल डबल, चार्ज सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, यानी रिजोनेंस भी तो कर रहा है। उसके बाद हम क्या देखेंगे, कंपाउंड प्लेनर है या नहीं। ये डबल बॉन्ड प्रेजेंट है यहाँ पर, तो ये तो sp2 होंगे। और यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, तो चार्ज है तो हमने क्या बोला कि वो रिजोनेंस में जा रहा है, हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं होगा। तो यहाँ एक हाइड्रोजन होगा और 3 सिग्मा बॉन्ड, 4 सिग्मा बॉन्ड, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा sp2, तो sp2 है यानी कि प्लेनर है ये भी। और अब पाई इलेक्ट्रॉन्स यानी 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स इसके पास होंगे, 2 पाई इलेक्ट्रॉन इसके पास, यानी 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि मल्टीपल ऑफ 4। अगर 4 का मल्टीपल है तो ये क्या होगा, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड को करेगा। सेम एज इस एग्जांपल में देखिए, क्या कंपाउंड साइक्लिक है। यस, क्या इसमें रिजोनेंस हो रहा है, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, और यहाँ डबल सिंगल देन डबल, यानी रिजोनेंस भी शो कर रहा है पूरे कंपाउंड में। अब उसके बाद क्या हम देखेंगे, प्लेनर, ये यहाँ डबल बॉन्ड है तो ये भी sp2 होगा, ये भी sp2, ये भी क्या होगा sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ये सब क्या होंगे sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अब बात करते हैं इस वाले कार्बन एटम की, क्या निगेटिव चार्ज है, और अगर निगेटिव चार्ज रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है तो यहाँ पर क्या होगा, तो इस निगेटिव चार्ज को हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं करेंगे। अगर हाइब्रिडाइजेशन में काउंट इसे नहीं करेंगे तो क्या होगा, एक सिग्मा बॉन्ड ये होगा, एक सिग्मा बॉन्ड ये, और एक हाइड्रोजन होगा, यानी 3 सिग्मा बॉन्ड। और अगर 3 सिग्मा बॉन्ड है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा इस कार्बन का, ये भी sp2, यानी पूरा कंपाउंड प्लेनर भी है। अब पाई इलेक्ट्रॉन्स, पाई इलेक्ट्रॉन्स हमने बोला डबल बॉन्ड के गिनेंगे और निगेटिव चार्ज इसके पास 2 होंगे, इस डबल बॉन्ड के पास 2 होंगे, और ये निगेटिव चार्ज यहाँ 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स यानी 6 पाई इलेक्ट्रॉन। और अगर 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है तो यानी 4n+2, अगर n को 1 रख दिया जाए तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि ये क्या होगा, एरोमेटिक कंपाउंड होगा। इस एग्जांपल में देखिए, क्या साइक्लिक है, यस साइक्लिक कंपाउंड है। क्या इसमें रिजोनेंस हो रहा है, डबल बॉन्ड देन सिंगल डबल, यहाँ तो रिजोनेंस हो रहा है इतने में, लेकिन इस वाले एटम से कहीं रिजोनेंस शो नहीं कर रहा है। और अगर रिजोनेंस शो नहीं करेगा तो, और हमने बोला पूरे कंपाउंड में रिजोनेंस होना चाहिए, यानी कि यहाँ रिजोनेंस शो नहीं करेगा तो इस कंडीशन को डिनाई करा। और हमने बोला अगर एक भी कंडीशन डिनाई होगी तो क्या होगा, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड होगा। तो अब जैसे ये कंपाउंड दिया है, क्या है, बेंजीन, आपको पता होगा बेंजीन तो एरोमेटिक शो करता है, लेकिन हम फिर भी इसको सॉल्व करेंगे। क्या साइक्लिक कंपाउंड है, ये साइक्लिक कंपाउंड है। और उसके बाद हम लोग क्या चेक करेंगे, क्या इसमें रिजोनेंस हो रहा है, तो यहाँ क्या है, डबल बॉन्ड देन सिंगल बॉन्ड देन डबल देन सिंगल देन डबल देन सिंगल डबल, यानी पूरे कंपाउंड में रिजोनेंस भी हो रहा है। अब तीसरी कंडीशन क्या है, क्या ये प्लेनर होगा, ये सब डबल बॉन्ड है तो ये भी क्या होगा sp2, ये भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ये भी sp2, ये वाला भी क्या होगा sp2, सारे sp2 हाइब्रिडाइजेशन होंगे। जब सारे sp2 को करेंगे तो क्या होगा, प्लेनर भी होगा। अब पाई इलेक्ट्रॉन्स, 3 डबल बॉन्ड साथ, हर डबल बॉन्ड पर 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। अगर 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है तो यानी 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स की कंडीशंस को फॉलो करेगा, तो ये क्या होगा, एक एरोमेटिक कंपाउंड होगा। अगला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत लोग देखना इस वाले को गलत करेंगे। सबसे पहले क्या साइक्लिक है, आंसर इज यस। दूसरी कंडीशन क्या है, रिजोनेंस शो कर रहा है, यहाँ डबल बॉन्ड देन सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, फिर यहाँ से डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, और यहाँ डबल बॉन्ड सिंगल, यानी पूरे कंपाउंड में रिजोनेंस है। क्या ये प्लेनर है, अगर इसको चेक करें तो ये सारे डबल बॉन्ड से यानी sp2 होंगे, लेकिन ये रियल में प्लेनर नहीं है। क्यों नहीं, उसकी कंडीशन बताता हूँ। इस जो कंपाउंड का रियल स्ट्रक्चर होता है वो इस टब शेप में एग्जिस्ट करता है, यानी जो आपको एक टब जैसा शेप दिख रहा है ये कुछ रियल में इस शेप में एग्जिस्ट करता है। और अगर इस शेप में एग्जिस्ट करेगा तो ये क्या होता है, ये प्लेनर नहीं होता है। अगर ये प्लेनर नहीं है तो एक कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा, और हमने बोला अगर कोई भी एक कंडीशन फॉलो नहीं हुई तो ये क्या हो जाएगा,
नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। तो आप इस कंपाउंड को याद रखिएगा कि कहीं आपको जेईई मेंस या नीट में क्वेश्चन इस पर दे ना दे। क्या ये कंपाउंड एरोमेटिक शो करेगा? चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्या ये कंपाउंड साइक्लिक है? साइक्लिक तो है। क्या इसमें रिजोनेंस हो रहा है? बस इसके बारे में बात करते हैं। ये कंपाउंड बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या है, डबल वन, देन सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, यानी इतने में तो रिजोनेंस शो कर रहा है। कुछ लोग बोलेंगे कि इस वाले पार्ट में रिजोनेंस शो नहीं करेगा, लेकिन एक्चुअली में यहाँ पर रिजोनेंस शो करेगा। बोरान के पास क्या होता है, एक एम्प्टी ऑर्बिटल। अगर बोरान के पास एक एम्प्टी ऑर्बिटल है तो ये क्या करेगा, पी पाई रिजोनेंस यानी कि बैक बॉन्डिंग रिजोनेंस करेगा। और अगर ये बैक बॉन्डिंग रिजोनेंस करेगा तो बैक बॉन्डिंग की कंडीशन क्या होती है, उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, बैक बॉन्डिंग के थ्रू रिजोनेंस होगा, तो यानी पूरे कंपाउंड में रिजोनेंस हो करेगा। और अब बात करते हैं प्लेनर की। इनमें सब में डबल बॉन्ड है तो sp2 होंगे, और इसमें भी क्या है, वन सिग्मा बॉन्ड और हाइड्रोजन के साथ, यानी 3 सिग्मा बॉन्ड होंगे। अगर 3 सिग्मा बॉन्ड है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2 प्लेनर भी है। अब पाई इलेक्ट्रॉन्स, अब अगर बात करें पाई इलेक्ट्रॉन्स की, बोरान के पास क्या वैकेंट ऑर्बिटल, तो अगर उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है रिजोनेंस तो करेगा, बट इसके पास कोई पाई इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे। पाई इलेक्ट्रॉन्स कहाँ है, 2 यहाँ पर होंगे, 2 यहाँ पर और 2 इस डबल बॉन्ड के पास, यानी 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। अगर 4 का मल्टीपल नहीं है तो ये क्या होगा, एरोमेटिक कंपाउंड होगा। अब अगला केस के बारे में बात करते हैं। क्या ये कंपाउंड साइक्लिक है? आंसर यस। उसके बाद हम क्या चेक करेंगे, रिजोनेंस। क्या रिजोनेंस पूरे कंपाउंड में हो रहा है? ऑक्सीजन के पास लोन पेयर सिंगल बॉन्ड देन डबल बॉन्ड, इधर भी लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, इधर चार्ज देन सिंगल देन डबल बॉन्ड, तो इधर भी इसमें पूरे कंपाउंड में रिजोनेंस हो रहा है। अब बात करेंगे कि कंपाउंड में प्लेनर है या नहीं है। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, एक यहाँ पर क्या है सिग्मा बॉन्ड, एक यहाँ, और ये पॉजिटिव चार्ज है, रिजोनेंस में जाएगा। अगर रिजोनेंस में जाएगा तो ये हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं होगा, और उसके पास एक हाइड्रोजन एटम होगा तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp2। और ये भी क्या होगा, sp2, और यहाँ पर p sp2। इस ऑक्सीजन एटम के अगर हाइब्रिडाइजेशन की बात करें, एक लोन पेयर इसका रिजोनेंस में जाएगा तो उसको हम हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं करेंगे, जो कि हम पहले बता चुके हैं कि अगर लोन पेयर या कोई भी चार्ज रिजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है तो हम उसे हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं करेंगे। एक लोन पेयर और 2 सिग्मा बॉन्ड, यानी 2 सिग्मा प्लस 1 लोन पेयर, हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp2, यानी पूरा कंपाउंड क्या है, प्लेनर है। उसके बाद पाई बॉन्ड्स कितने होंगे, 2 पाई बॉन्ड्स इस वाले डबल बॉन्ड के पास, 2 इसके पास, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स, और ये ऑक्सीजन एटम के 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, यानी एक लोन पेयर रिजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है। अगर लोन पेयर रिजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स उसके भी होंगे, तो यानी टोटल नंबर ऑफ कितने, 4 to 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो ये क्या होगा, एक एरोमेटिक कंपाउंड होगा। सेम एज इस कंपाउंड में देखिए, क्या ये कंपाउंड साइक्लिक है? आंसर इज यस। क्या इसमें रिजोनेंस हो रहा है? नाइट्रोजन के पास क्या होंगे, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या करेगा, लोन पेयर सिंगल डबल यहाँ रिजोनेंस करेगा, लोन पेयर सिंगल डबल इधर रिजोनेंस करेगा, और इधर डबल सिंगल डबल, यानी पूरे साइक्लिक रिंग में रिजोनेंस हो रहा है। अब प्लेनरिटी की बात करेंगे, ये वाला कार्बन क्या होगा, डबल बॉन्ड है तो क्या होगा, sp2, ये भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ये भी क्या होगा, sp2, ये वाला भी क्या होगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। नाइट्रोजन की बात करें, इसका लोन पेयर रिजोनेंस में जा रहा है, अगर लोन पेयर रिजोनेंस में जाएगा तो हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं करेंगे, यानी 1, 2 और 3 सिग्मा बॉन्ड है, तो 3 सिग्मा यानी कि क्या होगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, यानी कि प्लेनर होगा। हम नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, इसमें 2 डबल बॉन्ड लगे हुए हैं तो यानी 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स, और नाइट्रोजन के लोन पेयर रिजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो यानी 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। अगर 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है तो ये क्या होगा, एरोमेटिक कंपाउंड शो करेगा। अब इस वाले एग्जांपल में देखिए, पहली कंडीशन क्या है, क्या कंपाउंड साइक्लिक है, ये। दूसरी कंडीशन क्या है, क्या इसमें रिजोनेंस हो रहा है, देखते हैं। यहाँ पर क्या है, डबल बॉन्ड देन सिंगल डबल, यहाँ इतने में रिजोनेंस हो रहा है, डबल बॉन्ड सिंगल देन डबल, यहाँ पर भी रिजोनेंस, और यहाँ पर भी डबल सिंगल डबल, रिजोनेंस पूरे कंपाउंड में हो रहा है। क्या ये प्लेनर है? इस कार्बन की बात करें, क्या है, sp2, ये भी sp2, ये सब क्या है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। अगर sp2 है तो क्या होगा, प्लेनर होगा। नाइट्रोजन की बात करें, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और हमने बताया कि अगर किसी कंपाउंड के पास लोन पेयर और डबल बॉन्ड है तो हमेशा डबल बॉन्ड रिजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है, सिंगल बॉन्ड पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, 1, 2 सिग्मा बॉन्ड प्लस 1 लोन पेयर, तो यानी sp2 हाइब्रिडाइज। तो पूरा कंपाउंड क्या है, प्लेनर है। और अगर प्लेनर है तो पाई इलेक्ट्रॉन्स, इस डबल बॉन्ड के पास 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, इसके पास 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, इसके पास 2, यानी 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। अब कुछ लोग बोलेंगे नाइट्रोजन के पास तो लोन पेयर है,
8 होना चाहिए। तो लोन पेयर के पाई इलेक्ट्रॉन्स तब गिनेंगे जब वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा हो, लेकिन ये पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है रेजोनेंस में, ये तीनों सिर्फ डबल बॉन्ड पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है। और अगर कंपाउंड के पास डबल बॉन्ड भी है और लोन पेयर भी है तो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट सिर्फ डबल बॉन्ड करेगा, तो यानी ये कंपाउंड क्या होगा, एरोमेटिक कंपाउंड होगा। अब बात करते हैं व्हिच वन इज एरोमेटिक कंपाउंड। तो अगर पहले एग्जांपल में बात करें एरोमेटिसिटी की सबसे पहली कंडीशन कंपाउंड साइक्लिक होना चाहिए। क्या है कंपाउंड साइक्लिक है, आंसर इज यस, ये साइक्लिक कंपाउंड है। कंडीशन नंबर 2 क्या होती है, क्या है रेजोनेंस शो कर रहा है, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इधर लोन पेयर देन सिंगल बॉन्ड देन डबल रेजोनेंस करेंगे, सेम है इधर भी रेजोनेंस होगा, सेम है डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल, इधर पूरे रिंग में रेजोनेंस शो करेगा। तीसरी कंडीशन हम क्या करेंगे, प्लेनर, इन सारे कार्बन एटम के पास डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, और नाइट्रोजन का लोन पेयर रेजोनेंस में जा रहा है तो इसका भी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2। बट यहां पर आता है ट्विस्ट, ये वाली रिंग कितने मेंबर की है, 1 नाइट्रोजन 1 2 3 4 5 6 7। तो ये जो कंपाउंड होता है नॉन प्लेनर होता है, और क्यों होता है वो बताते हैं आपको। अगर कोई भी रिंग 7 मेंबर से ज्यादा कंपाउंड की है और उसमें एक एटम पर निगेटिव चार्ज हो या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, तो हमेशा क्या होते हैं, नॉन प्लेनर रिंग होती है, यानी नॉन प्लेनर रिंग होती है, क्योंकि इस कंपाउंड के पास जो लोन पेयर है निगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है, उसके कारण रिंग नॉन प्लेनर हो जाती है, यानी रिंग थोड़ा सा प्लेन से ट्विस्ट हो जाती है। अगर ट्विस्ट हो जाएगी तो ये क्या होगी, नॉन प्लेनर रिंग होगी। अगर नॉन प्लेनर है तो एक कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा है, यानी ये क्या होगा, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड होगा। सेम एज अगला एग्जांपल, इसमें भी देखिए 1 2 3 4 5 6 7 मेंबर की रिंग है। अगर 7 मेंबर की रिंग है यानी 6 से ज्यादा और ऑक्सीजन एटम के पास क्या प्रेजेंट है, लोन पेयर। अगर लोन पेयर प्रेजेंट है तो ये क्या होगी, नॉन प्लेनर रिंग होगी। अगर नॉन प्लेनर रिंग है तो ये क्या होगी, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड होगा।